मैं गला साफ करना पड़ेगा। चलिए, तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबसे पहले तो। एंड जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था आज उसका हम लास्ट करने वाले हैं, और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी घातांकों के नियम। ठीक है, घातांक मैंने आपको बताया हुआ है कि घातांक क्या होते हैं, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि घातांक क्या है, बताओगे ना सभी लोग? अगर मैं लिख रहा हूं 5 की घात 3, अगर मैं लिख रहा हूं 5 की घात 3, तो जल्दी से सभी लोग मुझे इसमें ये बता दो कि घातांक क्या है। इसमें घातांक क्या है? जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में मुझे बता दो। यस, सभी लोग, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 3 3 3, यस। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 जो घात के पे लिखा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि घात पे लिखा हुआ है, क्योंकि घात तो ये पूरी चीज होती है, पूरा कंप्लीट इसको हम घात बोलते हैं। ये जो 3 5 के ऊपर लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था जो नीचे 5 है इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं इस पूरे को? जल्दी, घात। फास्ट। घात, वेरी गुड। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? घातांकों के नियम, यानी जो ये ऊपर जो संख्या लिखी हुई है ना, इनके नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है। घातांकों के नियम से मतलब क्या है कि जो भी हमारा घातांक होगा उसमें हम क्या क्या नियम लगाते हैं, वो सब चीजें एक्चुअली हमने पढ़ ली थी। हम उसको आज जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है। तो हमने कौन कौन से नियम पढ़े थे? सबसे पहला नियम हमने क्या पढ़ा था? सभी लोग मुझे, मैं यहाँ पर लिखूंगा और आप लोग मुझे याद दिलाएंगे। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास 2 घातें हैं जिनके आधार क्या हो, एक जैसे हो, जैसे a की पावर m और a की पावर m, ये 2 घातें हैं, है ना? ये पूरी एक घात है और ये पूरी एक दूसरी घात है। यहां तक कोई डाउट? इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। जिन्होंने मेरी पिछली क्लास से अटेंड की है रेगुलर, उनको पता होगा, मैंने समझाया था कि जो कंप्लीट पूरी जो चीज होती है इसको हम घात बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही a की घात n में जो पूरा कंप्लीट ये लिखा हुआ है इसको भी हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि यदि मेरे पास 2 घातें हैं, पहली घात ये हो गई, दूसरी घात ये हो, जिनके आधार क्या हो? समान हो। आधार दोनों के क्या हो? बराबर हो। तो इसका भी आधार क्या है? a है, और इसका भी आधार क्या है? a है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। मेरे पास 2 घातें हैं जिनके आधार क्या हो? एक जैसे हो, और उनकी गुणा हो रही, और उनकी गुणा हो रही हो, तो क्या होता है? क्या होता है बताइए, कौन बताएगा? क्या होता है इसका रिजल्ट? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहे तो माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। सर जी, आधार सेम होता है और वो घातांक जुड़ जाते हैं। घातांक जुड़ जाते हैं। वाह, वेरी गुड। संजीव है ना? संजीव, आपने ही दिया ना आंसर? आंसर किसने दिया, प्लीज एक बार नाम बता दो। संजीव आपने दिया है ना? जहां तक मुझे आपकी आवाज से लगा कि यस आप ही हो। सर। ठीक है, यस वेरी गुड सर। संजीव। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे सामने बस स्क्रीन पर ये बोर्ड दिखता है, तो इसलिए मुझे पता नहीं चल पाता आंसर किसने दिया है, इसलिए मैं आपसे नाम पूछ लेता हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल सही बताया संजीव ने कि जब हमारी 2 घातें जिनके आधार एक जैसे हों और उनकी गुणा हो रही हो, तो उस केस में क्या होता है? घातांक जुड़ जाते हैं। सबको याद आया? हाँ। कमेंट में भी नेहा, ऋतु एंड खुशी ने बोला है प्लस। तो ये नियम सबको याद आया? a की घात m गुणा a की घात n बराबर क्या होता है? a की घात m प्लस n। पहला नियम सबको क्लियर है या दोबारा बताना है? अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी लोग। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बाई चांस किसी ने पिछली क्लास अटेंड ना की हो तो जल्दी से उनको रिवाइज हो जाए। ठीक है। फिर दूसरा नियम हमने क्या सीखा था? दूसरा नियम हमने सीखा था, मेरे पास 2 घातें हैं, ठीक है, जिनके आधार समान है। तो 2 घातें मैं दोबारा से क्या ले लेता हूं? a की घात m और a की घात m, है ना? ये पूरी एक घात है, ये कंप्लीट पूरी एक घात है, ये कंप्लीट पूरी एक घात है।
इनके आधार क्या है, इसका आधार क्या है a, और इसका भी आधार क्या है a। तो मेरे पास दो घाते हैं जिनके आधार एक जैसे हैं, जब उनको मैं भाग करता हूं तो बताइए क्या रिजल्ट आता है? माइनस हो जाते हैं सर। माइनस हो जाते हैं। ओके संजीव, बाकी स्टूडेंट्स कोई बताना चाहता है? ओके, कमेंट में आंसर आ रहा है, खुशी का आंसर आया है माइनस। ओके, रितु का आंसर आया है माइनस। वंदना आपने @ लिखा है, इसका मतलब ओके माइनस। ओके, निकिता, महिमा, वंदना, सोमाली मौर्य, नेहा, सलोनी, प्रीति, मोहम्मद कैफ, विशाल, वेरी गुड टू एवरीवन, एक्सीलेंट। ठीक है, तो क्या होता है जब दो घातों को हम भाग करते हैं जिनके आधार एक जैसे हैं, तो घातांक क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। घातांक क्या है मेरे? m और n, तो ये क्या हो जाएंगे? m माइनस n। ठीक है, ये हमने दूसरा नियम पढ़ा था, सबको याद आया? ये दो नियम हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, ध्यान आया सभी को, है ना? फिर हमने एक और नियम पढ़ा था, टोटल 4 नियम पढ़े थे, दो तो ये हो गए। तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा था कि अगर घात के ऊपर घात आ जाए, ठीक है, जैसे मैंने लिखा a की घात m, ये पूरी एक घात है, इसके ऊपर भी क्या आ जाए? घात आ जाए, है ना? ये पूरा क्या है? एक घात है, और ये पूरा क्या है? एक घात है। ये चीज सबको समझ में आया? a की घात m एक पूरी घात है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो ये जो a की घात m है ये पूरी एक घात है, उसके बाद ये कंप्लीट पूरी एक घात है, तो यानी घात के ऊपर घात। तब क्या होता है? तब क्या होता है, कौन बताएगा? यस, यस, वेरी गुड, नेहा, रितु एंड खुशी। तो जो ये जो घातांक है ना m और n, इनकी क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो ये क्या बन जाता है? a की घात m गुणा n, या a की घात mn। याद आया सभी को तीसरा नियम? यही था तीसरा नियम। ठीक है, पहला नियम क्या था कि जब हम गुणा करते हैं एक दो घातों के जिनके आधार एक जैसे हैं, तो जो घातांक हैं वो जुड़ जाते हैं। दूसरा नियम क्या था? जब हम भाग करते हैं दो घातों की जिनके आधार एक जैसे हैं, तो जो घातांक हैं वो घट जाते हैं। तीसरा नियम ये था कि जब घात के ऊपर घात हो तो घातांकों की क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो ये बन गया a की घात mn। ये तीनों नियम सभी को समझ में आ गए हैं? जल्दी से बता दो। एक और नियम है लास्ट जो हमने पढ़ा था, वो हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो घाते हैं जिनके घातांक एक जैसे हैं, देखो घात किससे मिलकर बनती है? घात किससे मिलकर बनती है? आधार से और घातांक से। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? एक घात कहलाता है। जैसे 5 की घात 3, इसमें 5 आधार है, 3 घातांक है, तो इन दोनों को मिलाने से क्या बनती है? पूरी एक घात। ठीक है, हाँ गुलशन बिल्कुल बताता हूँ, एक मिनट। तो गुलशन सबसे पहले ये समझ में आया आपको घात क्या होता है? घात क्या होता है? आधार और घातांक से मिलकर एक घात बनती है। जैसे 5 की घात 3 है, 5 की घात 3 में 5 आधार है, 3 घातांक है, तो इस पूरे को मिलाकर क्या बनता है? एक घात बनती है। ठीक है, तीसरा एक बार और बताना था तो मैं बता देता हूँ तीसरे वाले को। तो तीसरा नियम ये कहता है कि जैसे 2 की घात 3 की घात 4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना? 2 की घात 3 की घात 4, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो घात के ऊपर घात है, पहले तो 3 है फिर 4 है, तो ये 3 और 4 की आपस में गुणा हो जाती है, तो ये बन गया 2 की घात 12, है ना? ऐसे ही अगर मैं कर दूं 3 की घात 2 की घात 3, तो इसमें 2 और 3 की यानी घातों की गुणा हो जाएगी, तो ये क्या बन गया? 3 की घात 2 गुणा 3 यानी 3 की घात 6। आया समझ में? यही नियम है ये, जब घात के ऊपर एक घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है, सॉरी घातांकों की गुणा हो जाती है, तो वो क्या बन गया? m गुणा n। ओके, ठीक है। फोर्थ नियम, चौथा नियम क्या है? इसको हटा देता हूं। चौथा नियम क्या कहता है कि मेरे पास अगर दो घाते हैं जिनके घातांक एक जैसे, जैसे a की घात m और b की घात m, दोनों के घातांक क्या है? बराबर है। दोनों, इसका भी घातांक m है और इसका भी घातांक m है, लेकिन आधार अलग अलग है। इसका आधार a है, इसका आधार b है, और उनकी गुणा हो रही है। उनकी क्या हो रही है? गुणा हो रही है। तो ये किसके बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? एक मिनट, ये हटा देता हूं मैं, जिससे ये एक्स्ट्रा चीज हमें कुछ ना दिखे। तो ये किसके बराबर होता है? मैंने बताया था
कि देखो इसकी भी घात m है, इसकी भी घात m है ना, इसकी भी घात m है, इसकी भी घात m है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनको एक साथ लिख लेंगे a और b को, यानी a गुणा b। अब जब दोनों की घातांक बराबर हैं, दोनों के घातांक बराबर हैं, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, जैसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, ये किसके बराबर होगा, 2 गुणा 3 की घात 3। आया समझ में? यहां पर जो घातांक है बराबर है ना, 3 और 3, आधार अलग अलग है, तो मैंने आधार की पहले गुणा कर ली 2 गुणा 3, और उस पर ये घातांक लिख दिया 3। ठीक है, 2 गुणा 3 कितना हुआ, 6, 6 की घात 3। ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए, इन चारों नियम में से कोई भी नियम जिसमें कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो? एक चीज हमेशा याद रखना, इन नियम को अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, घात, घातांक और आधार। अगर इन तीनों चीजों को अगर आप हमेशा याद रखोगे, इनको तो ऐसा कर लो कि जिंदगी में कभी भूलो ही, है ना। अगर आपको घात, घातांक और आधार में अंतर पता है कि ये तीनों चीजें क्या होती है, तो ये नियम आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें यही तो तीनों चीजें हैं, घात, घातांक और आधार, यही इन नियमों में सारी यही चीजें हैं। ओके, क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट, क्वेश्चंस करें, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन से पहले ये लिस्ट है पिछली क्लास में जो पोल में आपका रिस्पांस रहा। ओके, तो काफी अच्छा रिस्पांस था, कुछ बच्चों ने सभी क्वेश्चन सही किए थे। तो रितु, नेहा, इनके मैं नाम ले लेता हूं, रितु, नेहा, वंदना, सुमित, मोहम्मद कैफ और शुभम। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे। बाकी शुभम गुप्ता, प्राची, खुशी और संजीव और शिवानी, संजय कुमार नाम से हैं, इनके अलावा सलोनी और बेबी शर्म नाम से हैं, बेबी शर्मा होंगे। ओके, AWM गेमिंग नाम से हैं, प्रीति एंड निकिता, इनके अलावा महिमा कुमारी नाम से हैं, और अमन, सोमाली, अनीता लोहिया नाम से, राज, श्वेता एंड मंजू देवी नाम से स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब जो एक व्हाइट कलर में जो स्टूडेंट है, इनका एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने आंसर किए तो वेरी गुड। ओके, तो इन स्टूडेंट्स के लिए वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने अच्छा किया पिछली क्लास में। ठीक है, बाकी ये कुछ स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट ऐसे थे। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी देर आप क्लास में रहे, जो कि मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ। 1 घंटा 17 मिनट रहे शुभम, है ना, 58 मिनट प्राची क्लास में थी, 1 घंटा 3 मिनट खुशी क्लास में थी। तो यहाँ से आप सब कुछ मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन स्टूडेंट कितनी देर क्लास में था। अभी जो रेड कलर वाले स्टूडेंट हैं, इन तीनों ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, एक भी क्वेश्चन का आंसर इन्होंने नहीं किया। रामजी रे, अनार सिंह एंड बेबी पटेल नाम से स्टूडेंट है। अगर आप इस टाइम क्लास में हैं तो प्लीज थोड़ा आप ध्यान दीजिए, आपको भी पोल में आंसर करना है। ओके, और आप क्लास में भी देखो 3 सेकंड के लिए आए थे बस, ये अनार सिंह नाम से स्टूडेंट है। 3 सेकंड मतलब आए और गए। ठीक है, अटेंडेंस लगवाई और गए। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। तो ये था आपका पिछली क्लास का रिपोर्ट कार्ड। अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन इतना आसान है नहीं जितना आप सोच रहे हैं, इसमें आपको अपना थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। ये एकदम से नहीं होगा, इसमें सोचना पड़ेगा, ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन है 12 की घात 2 की घात 3 गुणा 6 की घात 4 को भाग करना है 2 की घात 2 से। 4 ऑप्शन है आपके पास, ABCD, जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको टिक करना है, पोल में आंसर करना। तो मुझे पता है ये क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और स्पेशली आपको यहाँ पर ऑप्शंस की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, 5 मिनट है आपके पास। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करें, और मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करेंगे। यस, करिए। अच्छा, जो स्टूडेंट पिछली क्लास में नहीं थे उनको लग सकता है कि सर एकदम से ऐसा क्वेश्चन आपने कैसे दे दिया। तो भाई पिछली क्लास में हमने नियम पर क्वेश्चंस किए थे, तो अगर आपने मिस कर दिया क्लास तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ क्लास की, तो आप वहां से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी आप ये क्वेश्चन करिए सभी लोग जल्दी से।
पोल में आंसर करना है सभी को। ओके, पोल आपकी स्क्रीन पर मैं भेज चुका हूँ। इसको मैं थोड़ा लिखूं क्या? अगर छोटा छोटा दिख रहा है तो चलो लिख देता हूँ इसको साइड में। ये लिखा हुआ है 12 की घात 2 की घात 3 गुणा 6 की घात 4, और इसको भाग करना है 2 की घात 2 से। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो भाई एक हिंट मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ कि इसमें आपको थोड़ी ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। थोड़ी ऑप्शंस की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनको देखना, इनकी हेल्प आपको थोड़ी लगेगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचिए, इसको करिए सभी लोग अपनी कॉपी में। आपके पास पूरे 5 मिनट। यस, करिए सभी लोग जल्दी। ओके, सभी लोगों को एक क्वेश्चन करना है, कोशिश करिए। हाँ जी। ओके, अभी तो किसी का आंसर आया नहीं है, जल्दी करें। हम्म। ओके, वेरी गुड। चलिए, 5 मिनट में से 1 मिनट जो है वो जा चुका है। 4 मिनट और है, लेकिन अभी आंसर किसी का आया नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। हाँ जी। ओके, 2 लोगों का आंसर आया है, लेकिन चलो पहले कर लो सभी लोग। ओके। 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 ओके, थोड़ा आपको इस क्वेश्चन में सोचना है भाई। क्लास में जितने भी बच्चे हैं इस टाइम, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना है और आंसर करिए। मैं ये नहीं कर रहा आपको सही आंसर करना है, आप कोशिश करिए। गलत आ रहा है कोई बात नहीं, सही तो मैं बता ही दूंगा। इतना हिंट मैं दे चुका हूं कि ऑप्शंस की हेल्प आपको लेनी है, ठीक है। ऑप्शंस की हेल्प आप ले सकते हो इस क्वेश्चन को करने में, बल्कि ऑप्शन की हेल्प से ही होगा। आप अपने ऑप्शंस देखो कि किस फॉर्म में आ रहे हैं आंसर, और चेक करो क्या मैं इन संख्याओं को उसी रूप में तोड़ सकता हूं क्या। हम्म। ओके। ओके। अच्छा, एक बच्चे का आंसर आ चुका है सही। वाह, गुड। एक बच्चे का आंसर सही आ चुका है। बाकी लोगों का मुझे इंतजार है। आपके पास 2 मिनट और है। ओके, 2 लोगों का सही आंसर आ चुका है। ओके, 7 लोगों का आंसर आया है, उनमें से 2 लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से, जल्दी जल्दी करें सभी लोग। इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है इसको।
और ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसका आंसर है। यस, चलिए 3 लोगों ने सही आंसर दे दिया है इसका। 2 मिनट हो रहे हैं आपके पास। 4 लोगों ने सही आंसर दे दिया है इसका। वाह यार, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी सभी को आंसर करना है भाई, सभी लोगों को, है ना, जैसा कि आप अभी तक करते हुए आए हो। आंसर सभी को करना है, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक हो, मैं करा दूंगा इसको, समझा दूंगा, लेकिन कोशिश करो, आंसर करने की कोशिश करो सभी लोग। क्या आंसर हो सकता है आप लोगों का? 1 मिनट और है आपके पास, 1 मिनट और है। वेरी गुड, 5 लोगों का आंसर सही है 12 में से। ओके, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 30 सेकंड और, लास्ट 30 सेकंड्स। उम्मीद करता हूं आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, है ना, कि किस तरीके से ये सॉल्व हो। हाँ जी, जिनका हो गया है वेरी गुड, बाकी लोग भी करें। अच्छा, मोहम्मद कैफ, आपका माइक ऑन है शायद, माइक बंद कर लो। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, 2-3 लोगों को। जल्दी, वेरी गुड, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके जी, तो देखो, ये क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी। अच्छा, मुझे ये बताओ जल्दी से, किन बच्चों ने क्या आंसर दिए, पहले मैं ये देखना चाहता हूँ। आप अपने आंसर पहले लिखो चैट सर बॉक्स में कि आपने क्या क्या आंसर दिए हैं। हाँ संजीव बोलो। ने निकित, ए का आंसर दिया है। ए दिया है, ओके। निकिता, सोमाली मौर्य, प्राची, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ उनके आंसर सही है। निकिता, सोमाली मौर्य एंड प्राची एंड शिवानी एंड ऋतु। 5 लोग हो गए, इन 5 का सही है। ऋतु, शिवानी एंड सोमाली मौर्य नाम से स्टूडेंट हैं, इनके अलावा अ, निकिता और एक स्टूडेंट और थे, प्राची। यस, तो इन बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, लेकिन मैं एक बार कॉपी देखना चाहता हूँ कि आपने सॉल्व कैसे किया है, जिन्होंने सही आंसर दिया। ठीक है, चलो, तो कौन दिखाएगा कॉपी, हैंड रेज करो, जिन्होंने सही आंसर दिया है। उन बच्चों में से कौन अपनी कॉपी दिखाएगा, हैंड रेज कर दो जल्दी से, जल्दी हैंड रेज करो। नोटबुक कौन दिखाएगा अपनी, जिन्होंने सी आंसर किया है या तुक्का मारा है। ठीक है, वंदना ने हैंड रेज किया है, वंदना दिखाइए अपनी कॉपी। प्रीति ने हैंड रेज किया है, निकिता ने हैंड रेज किया है। चलो, कोई भी दिखा दो, कोई भी दिखा दो आप तीनों में से अपनी नोटबुक। ओके, वंदना आप दिखा रही है, ठीक है, दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने। अ, नहीं दिख रहा, ब्लर आ रहा है, ब्लर हो रहा है, धुंधला। चले, कोई बात नहीं। प्रीति और निकिता आप में से कोई कॉपी दिखाना चाहेगा, अपनी नोटबुक कोई दिखाना चाहेगा? चलो, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। हाँ, वंदना कुछ बोलना चाहते हो? सर मैंने किया है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, आपने किया है तो वेरी गुड। चलो, तो आप ये बता दो, आपने इसमें क्या ट्रिक लगाई है? वंदना, आपने इसमें ऐसा क्या, कौन सा पॉइंट यूज किया है जिससे आपका आंसर आ गया? आपने इन संख्याओं को तोड़ा है क्या, किन्हीं संख्याओं में? तो सर ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किया है जो ऊपर वाली घातांक थी उनपे गुणा किया हुआ है। हम्म, चलो देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखो भाई,
ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ऑप्शन की हेल्प में इसमें लेने वाला हूं, ठीक है। तो ऑप्शंस को भी मैं देखता रहूंगा साथ के साथ इस क्वेश्चन के। कैसे करूंगा मैं? देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैं यहाँ पर घातांक का नियम लगा सकता हूँ कि जब घात के ऊपर घात हो तो घातांकों की गुणा हो जाती है। ये नियम हमने पढ़ा था ना कि अगर a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n होता है या a की घात mn होता है, तो यही नियम मैं इसमें लगाऊंगा, ठीक है। यही नियम मैं इसमें लगाऊंगा। तो ये चीज सबको क्लियर हुई? कौन सा नियम मैं लगाने वाला हूँ? जल्दी से वाई टाइप करा दो, कर दो। इस वाले में 12 की घात 2 की घात 3 में मैं कौन सा नियम लगाने वाला हूँ ये वाला, a की घात mn। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। 12 की घात 2 की घात 3 क्या बन जाएगा? ये 12 की घात 2 और उसकी भी घात 3 क्या बन जाएगा? ये जब घात के 6। ऊपर घात होती है, यस 6। जब घात के ऊपर घात होती है ना, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातांकों की यानी 2 और 3 की क्या हो जाती है? गुणा। यानी 12 की घात 2 गुणा 3, यानी ये क्या बन गया? 12 की घात 6। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा इसको? 12 की घात 6। ओके, तो मैंने यहां पर लिख दिया है 12 की घात 6 गुणा, गुणा के बाद क्या है? 6 की घात 4। तो मैंने यहां पर लिख दिया 6 की घात 4। उसके बाद क्या है? भाग करना है 2 की घात 2 से। तो मैं क्या कर दूंगा? इसको भाग कर दूंगा 2 की घात 2 से। इसमें कोई डाउट किसी को? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। मैंने सिर्फ क्या किया है, अभी इसमें रूल लगाया है, घातांक का नियम लगाया है कि जब घात के ऊपर घात हो तो घातांकों की गुणा हो जाती है। तो 2 और 3 की गुणा हुई तो ये बन गया 12 की घात 6। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा? अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 12 की घात 6 गुणा 6 की घात 4, और इस भाग को हटाकर मैं बटे का निशान लगा देता हूं और नीचे 2 की घात 2, है ना। जैसे इसको 10 भाग 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 बटे 5 लिख सकते हैं ना। 10 को जब 5 से भाग करते हैं तो इसको हम 10 बटे 5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी मैंने क्या किया? भाग का निशान हटाया, बटे का निशान लगाया और नीचे क्या आ गया? 2 की घात 2। यहां तक कोई डाउट? देखो, इस पॉइंट पर अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, साथ के साथ डाउट क्लियर करते हुए चलते हैं। अगर कोई डाउट जिस भी पॉइंट पर आ जाए आप मुझे वहीं रोक देना और पूछ लेना। यहां तक सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो, अब ये बताओ, क्या मैं इस 2 की घात 2 की जगह 2 गुणा 2 यानी 4 लिख सकता हूं ना? इस 2 की घात 2 की जगह मैं 4 लिख दूं? इस 2 की घात 2 की जगह मैं 4 लिख दूं? लिख सकता हूं। इसको मैंने हटाया और 2 की घात 2 क्या होता है? 4। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया है? 4। ठीक है, मैंने ये काम कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं इनको ओपन कर दूंगा सबको। ओपन करने से मतलब क्या है कि 12 की घात 6, 12 की घात 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 कितने हो? हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। अरे लग रहा है सर चले गए। हेलो सर। ओए राज, सर लेफ्ट हो गए। हाँ लैग हो गया, लैग हो गया। उनका ओके, एक नेटवर्क। एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक मिनट। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। सर आ यस रही सर, आवाज आ रही है। है। यस सर आ रही है। हाँ, एक एक सेकंड मुझे दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है इस वजह से स्क्रीन चली गई है। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन आ गई है ना?
सभी लोग जल्दी से एक बार मुझे Yes. बता दो। ओके, सॉरी यार, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से स्क्रीन चली गई। अब सभी को स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, वेरी गुड। तो कहाँ तक समझ लिया था हमने? अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मैंने 12 की घात 6 को मैंने क्या किया है, ये जो 12 की घात 6 है, ये जो 12 की घात 6 है, इसको लिख दिया है 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12। यानी 12 की घात 6 का मतलब क्या है कि 12 को 6 बार गुणा कर दिया। ये पॉइंट हो गया था, ये सबको क्लियर हो गया ना? 12 की घात 6 को मैंने क्या लिख दिया, 12 की 6 बार गुणा कर दी। फिर यहाँ बीच में गुणा का निशान है तो गुणा का निशान आ गया, और फिर क्या लिखा हुआ है, 6 की घात 4। 6 की घात 4 का मतलब क्या है कि 6 को 4 बार गुणा कर दो, 6 को 4 बार गुणा कर दो, और बटे में क्या है, 4। अब देखो मैं क्या करूंगा, इनमें से किसी भी 12 को 4 से काट सकता हूं, क्योंकि 4 और 12 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 और 12 4 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं कोई भी 12 किसी भी एक 4 से काट दूंगा, तो ये 4 एकम 4, मान लो मैंने इसको काट दिया, 4 दिया 12, ठीक है, काट सकता हूं मैं। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो सभी लोग, इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट? अब आ जाता हूं मैं अपने ऑप्शन की तरफ। अब अगर मैं अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो पहला ऑप्शन है मेरा 2 की घात 14 गुणा 3, चलो इसको भी देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है 12 की घात 7 गुणा 5 की घात 3। तो अगर मैं अपने आंसर पे जाऊं, अगर मैं अपने आंसर पे जाऊं तो 12 तो मेरे आंसर में आ रहा है ना? मेरे ऑप्शन में क्या क्या है, एक तो 12 की घात 7 है और एक 5 की घात 3 है। तो 12 तो मेरे ऑप्शन में आ रहा है, 12 तो मेरे ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा, और ना ही आ सकता है वो। 12 और 6 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो नहीं होगा, ठीक है। सी को भी अभी देखते हैं, डी को देखो, 5 और 25 आ रहे हैं डी ऑप्शन में, 5 और 25। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ना तो मेरे आंसर में 25 है और ना ही मेरे आंसर में 5 है, ना ही मेरे आंसर में 25 आ रहा है और ना ही मेरे आंसर में 5 आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब बचे ए और सी। अब आप ध्यान से देखो, ए और सी दोनों में 2 और 3 आ रहा है, इसमें भी 2 और 3 आ रहा है, इसमें भी 2 और 3 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं 12 को 2 और 3 के रूप में लिख सकता हूं? क्या मैं 12 को 2 और 3 के रूप में लिख सकता हूं? बताओ, जल्दी बताओ। जैसे ये 12 है, ठीक है, जब मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो क्या आता है, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यानी 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। मैं 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। ये चीज सबको समझ में आ गई? 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 तिया 12 ही तो होते हैं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा ऑप्शन 2 और 3 के रूप में आ रहा है, तो मैंने इस 12 को क्या लिख दिया है, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से इस वाले 12 को भी मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से इस वाले 12 को भी मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से इस वाले 12 को भी मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरीके से इस वाले 12 को भी मैंने क्या लिख दिया है, 2 गुणा 2 गुणा 3। और यहां पर क्या आया, 3, तो 3 ऐसे का ऐसे। अब जल्दी से मुझे सभी लोग बता दो, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 और 3 के रूप में? जल्दी से बताओ, 6 को क्या लिख सकते हैं? माइक ऑन करके बता दो, अगर माइक ऑन करके बताना चाहते हो तो। 6 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? सर 3 और 2। 3 और 2, 2 गुणा 3। 6 क्या होते हैं, 2 गुणा 3। 6 क्या होता है, 2 गुणा 3। वेरी गुड, यस। तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, इस वाले 6 को 2 गुणा 3। इसी तरीके से इस वाले 6 को 2 गुणा 3। इसी तरीके से इस वाले 6 को 2 गुणा 3, और इस वाले 6 लास्ट वाले को भी 2 गुणा 3। अब देखो मेरा जो आंसर है ना सारा 2 और 3 के रूप में आ गया। मेरा जो सारा आंसर है 2 और 3 के रूप में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इनको घात के रूप में लिख दूंगा, है ना? तो जल्दी से देखो 2 की कितनी बार गुणा हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 2 की कितनी बार गुणा हो रही है, 14 बार। तो क्या मैं इसको 2 की घात 14 लिख सकता हूं? 2 की 14 बार गुणा हो रही, 2 की कितनी बार गुणा हो रही है, 14 बार। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 14 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, सभी लोग बताओ जल्दी से। 2 की
कि 14 Yes, बार sir. गुणा हो रही है तो मैं 2 की घात 14 उसको लिख सकता हूँ। किसी को इसमें कोई डाउट? इसी तरीके से 3 की कितनी बार गुणा हो रही है? एक। अच्छा, दूसरे कलर में ले लेते हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सके चीजों को, है ना, अंतर निकाल सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 3 की कितनी बार गुणा हो रही है? 10 बार। तो इसको क्या लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, इसको क्या लिख सकता हूं? 3 की 10 बार गुणा हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है? बताइए। 3 की 10 बार गुणा होने का मतलब क्या है? 3 की घात 10। 10. यही तो मतलब होता है। अरे उल्टा हो गया ना, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 2 की 2 बार गुणा करना, है ना। 3 की घात 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 3 की 2 बार गुणा करना। इसी तरीके से 3 की घात 10 का मतलब क्या है? कि 3 की 10 बार गुणा कर दो। तो जब 3 की 10 बार गुणा हो रही है तो मैंने उसको 3 की घात 10 लिख दिया। ठीक है, और मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? 2 की घात 14 गुणा 3 की घात 10, यानी ऑप्शन सी। समझ में आया? बताइए, समझ में आया सभी को कि कैसे हमने मतलब इस क्वेश्चन में अलग से एक चीज की है? देखो, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, बाय चांस आपका क्वेश्चन सिर्फ ऐसे दे दिया जाता कि इसको सरल कीजिए, इसको सरल कीजिए, तो आप यहां पर छोड़ देते इसको, यहां पर। ठीक है, तो ये हो जाता 12 की घात 5 गुणा 6 की घात 4। यहां पर इसको छोड़ देते। लेकिन अब आपको ऑप्शन दिए तो आपको ऑप्शन में से ही तो आंसर देना पड़ेगा। और जब आप अपने ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मैं 12 को 2 और 3 के रूप में लिख सकता हूं, इसी तरीके से 6 को भी 2 और 3 के रूप में लिख सकता हूं। मैंने वो लिखा, और उसके बाद 2 की 14 बार गुणा हो रही थी तो उसे 2 की घात 14 लिख दिया, और 3 की 10 बार गुणा हो रही तो 3 की घात 10 लिख दिया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया सभी को? एक और क्वेश्चन है इसके बाद। पहले ये बताओ, ये सबको समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप करेंगे, फिर मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में है 36 गुणा 6 की घात 3 गुणा टी की घात 5 बटे 18 गुणा 18 गुणा 18, यहां पर कर लो आप 6 की घात 2 एक मिनट, इसको कर लो 6 की घात 2, 36 गुणा 6 की घात 2 गुणा टी की घात 5 बटे 18 गुणा 6 की घात 3, या 12 की घात 3 कर लो, 12 की घात 3 गुणा टी की घात 2। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में यहाँ पर लिख रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन ए है, करो इसको, आप शुरू करो सॉल्व करना। मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए है टी की घात 3, ऑप्शन बी है अच्छा ये 12 की घात 3 है, कभी आप इसको 123 समझ लो। ये क्या है? 12 की घात 3। ओके, हाँ, तो ऑप्शन बी है 2 टी की पावर 5। ऑप्शन सी है टी की पावर टी अपॉन 6 की टी क्यूब अपॉन 6, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखो ये आसान है, उससे आसान है। इसमें आपको बस क्या करना होगा, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। इसको पूरा ओपन करो, 6 की घात 2 को, 12 की घात 3 को पूरा ओपन करो, यानी 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटो, और ये क्या हो जाएगा? टी की घात 5 बटे टी की घात 2। घातांक माइनस हो जाएंगे क्योंकि भाग हो रहे हैं, दो घातें भाग हो रही हैं, आधार एक जैसे हैं, तो यहाँ पर भाग हो रही हैं घातें, तो ये क्या बन जाएगा? टी की घात 3। ठीक है, तो कर लो जल्दी से सभी लोग, क्या आंसर आया बताओ।
इसके बाद मैं बताता हूँ फिर, और इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन करेंगे और अपना पहला चैप्टर खत्म करेंगे। इसके बाद परसों से हमारा अगला चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी करिए। चलिए मैं बता देता हूँ इसको भी। देखो क्वेश्चन है 36 गुणा 6 की घात 2, अच्छा यहां ध्यान दें सभी लोग, गुणा टी की घात 5 बटे 18 गुणा 12 की घात 3 गुणा टी की घात 2। यही है क्वेश्चन। सभी लोग यहां ध्यान देंगे। इसमें मैं क्या करने वाला हूं? सबसे पहली चीज, सभी लोग इधर देखें स्क्रीन पर। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, यहां पर ये 36 लिखा है ना, इस 36 को मैं ऐसे का ऐसे लिख दूंगा, गुणा 6 की घात 2 को क्या मैं क्या लिख दूंगा, 6 गुणा 6 गुणा टी की घात 5 बटे 18 गुणा 12 की घात 3 को मैं क्या लिख दूंगा, 12 गुणा 12 गुणा 12 और गुणा टी की घात 2। कोई डाउट यहां पर? जल्दी से बता दो। जो मैंने ये स्टेप लिखा है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप करो जल्दी से। ठीक है, मैंने क्या किया, 36 को तो ऐसे का ऐसे ही रखा, 6 की घात 2 को 6 की घात 2 का मतलब है 6 की 2 बार गुणा कर देना। 6 की घात 2 की का मतलब क्या है कि 6 को 2 बार गुणा कर दो, यानी 6 गुणा 6 गुणा टी की घात 5 बटे 18 ऐसे का ऐसे ही रहा। 12 की घात 3 का मतलब क्या है कि 12 गुणा 12 गुणा 12 और गुणा टी की घात 2 का मतलब क्या है, टी की घात। ठीक है, ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? सभी को क्लियर यहां तक? पक्का? पक्की बात है? चलो ठीक है। अब देखो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। अब आप ध्यान से अगर यहां पर देखो तो ये 12 और 6 ये कट रहे हैं, 6 के पहाड़े में आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12, और ये 18 और 36 18 के पहाड़े में आते हैं, तो 18 एकम 18 18 दूनी 36। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? मैंने क्या किया, 6 से 12 को काट दिया, है ना, 6 और 12 6 के पहाड़े में आते हैं, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12, और 18 और 36 18 के पहाड़े में आते हैं, तो 18 एकम 18 18 दूनी 36। कोई डाउट यहां तक? तो यहां से क्या बचा है, 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा टी की घात 5 बटे 1 गुणा 2 गुणा 12 गुणा 2 गुणा टी की घात। ठीक है, कोई बात नहीं राज। तो मैंने क्या किया, 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा टी की घात 5 बटे 1 गुणा 2 गुणा 12 गुणा 2 गुणा टी की घात 2। जो बचा वो सारा मैंने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब भी बहुत चीजें कट रही है, अब भी बहुत चीजें कट रही है। कैसे? देखो ये 2 और ये 2 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 एकम 2 2 एकम 2। तो यहां पर ऊपर क्या बचा, 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, फिर 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आया, 1 गुणा टी की घात 5 बटे 1 की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, फिर 12 में गुणा करोगे तो 12 दूनी 24 24 टी की घात 2। कोई डाउट यहां तक? सिंपल गुणा कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, जो कट रहा है उसको काटो और सिंपल गुणा करते जाओ, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ यहां से क्या बचा, टी की घात 5 बटे 24 टी स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए की घात m बटे ए की घात n है तो वो क्या हो जाता है, ए की घात m माइनस n हो जाता है। यही तो बताया था कि अगर दो घातों को मैं भाग कर रहा हूं जिनके आधार एक जैसे हैं तो घातांक क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ये नियम सबको याद है ना? अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए की घात m भाग ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों ही ठीक है। ये नियम सबको याद है ना? तो मैं ये नियम यहां लगाने वाला हूं, है ना। टी की घात 5
बटे टी की घात 2 क्या होगा? अच्छा, ये 1/24 तो ऐसा ही रहा। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं है, एक मिनट, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर जैसे टी के साथ कुछ नहीं है तो मैं इसको एक गुणा लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, 1/24 को अलग लिखा है, गुणा टी की घात 5 बटे टी की घात 2। ठीक है, अब टी की घात 5 बटे टी की घात 2 क्या हो जाएगा? टी की घात 5 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, यानी टी की घात 3। तो ये क्या बन गया? 1/24 टी की घात 3। आया समझ में? आया समझ में सभी को? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कुछ नहीं किया मैंने, बस सिंपल गुणा की है। पहले घात जो थी ये 6 की घात 2 को 6 गुना 6 कर दिया, 12 की घात 3 को 12 गुना 12 गुना 12 कर दिया। फिर मैंने क्या किया, सिंपल जो कट रहा है उसको काटा, और कटने के बाद फिर मैंने गुणा की, और फिर यहां पर वो वाला नियम लगा दिया, भाग वाला इसमें। तो वो टी की घात 3 बचा। बाकी ये 1/24 कैसे आया था? इन सबको सॉल्व करके, किन सबको? इन सबको। जब इन सबको मैंने सॉल्व किया तो क्या आया? 1/24, और इसको सॉल्व करने पर क्या आया? टी की घात 3। तो रेडी हो सभी लोग पोल का क्वेश्चन करने के लिए? पोल का क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? ध्यान से करना, ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको अपनी जो कैलकुलेशन है वो ठीक रखनी है। बस अपनी कैलकुलेशन ठीक रखनी है, जो संख्या कट रही है उसको काटना है। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा ये हमने कर लिया था। क्वेश्चन है ये 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8 बटे 10 की घात 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो मैंने कराया है ना उससे भी आसान है ये, इसलिए मैंने आपको थोड़ा अपर लेवल का कराया जिससे ये आप कर लो। ठीक है, इसको आपको करना है सॉल्व। 4 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से करना जैसे मैंने अभी बताया था, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी कैलकुलेशन ठीक रखें। ठीक है, चलिए करिए इसको। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करें सभी लोग, आंसर आएगा। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8। अच्छा, वेरी गुड यार, एक बच्चे का आंसर आ गया, एकदम सही है जिन्होंने भी आंसर किया है, एक्सीलेंट। बाकी लोग भी इस क्वेश्चन को करें, आसान सा क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना, बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है। जो कट रहा है उसको काटना है। काटना मैं आपको काफी पहले सिखा चुका हूं। काटने से मतलब क्या है कि अगर दो संख्या किसी एक संख्या से भाग हो रही है, अंश और हर किसी एक संख्या से भाग हो रहे हैं, उसी को हम कहते हैं सरल करना, या संख्याओं को काटना या भाग करना। करिए, एक बच्चे का आंसर आ गया है, एकदम ठीक है इनका आंसर। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, सभी लोग, वेरी गुड। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा आज पहला चैप्टर खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा। ओके, और अगली क्लास से हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, बहुपद। तो सभी लोगों को आना है क्लास में, एकदम नया चैप्टर अब शुरू होने वाला है, फ्रेश स्टार्ट होगी। बहुपद बिल्कुल बेसिक से, चर अचर क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं, अंकीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, कैसे भाग करते हैं बहुपद को पहचानते कैसे हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हम सीखेंगे। तो सभी को क्लास करनी है अगली वाली। इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग। 3 लोगों का आंसर आ चुका है, एक स्टूडेंट का सही है अभी तक, बाकी 2 स्टूडेंट का आंसर गलत है। 4 में से 2 लोगों का सही है, वेरी गुड। सिंपल कैलकुलेशन है इसमें, वेरी गुड। सभी लोग करें इस क्वेश्चन का आंसर, वेरी गुड। हाँ जी, 1 मिनट और है आपके पास, 1 मिनट और है, जल्दी करिए सभी लोग। वेरी गुड, 6 में से 4 लोगों का आंसर सही है।
वेरी गुड, 9 में से 6 का आंसर सही है। जल्दी करिए जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, और जो बच्चे काफी दिन बाद क्लास में आए हैं तो उनको तो, बाकी लोगों को तो पता है, उनको मैं बता दूं, आपका रिपोर्ट कार्ड अब बनता है। पोल में जो भी आप आंसर करते हैं, जितनी देर आप क्लास में रहते हैं, सब कुछ चीजें आपको आपके ग्रुप में शेयर की जाती है। आपने देखा भी होगा, है ना, कितने आंसर, कितने क्वेश्चंस आपको दिए गए, उसमें से कितने आपने किए, कितने ठीक थे, कितनी देर आप क्लास में रहे, तो सब कुछ आपको दिखाया जाता है उस लिस्ट में। तो उसको ध्यान में रखते हुए पोल में सभी को आंसर करना है। 30 सेकंड और है, 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड्स। वेरी गुड। 11 में से 7 लोगों का आंसर सही है, 13 में से 7 लोगों का आंसर सही है, 14 में से 7 लोगों का आंसर सही है, 15 में से 7 लोगों का आंसर सही है, लास्ट 15 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो जी इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। पहले आप लोग चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर दिया है आप लोगों ने। यस, वेरी गुड। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से समझा है तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर और लिया आंसर होगा। ए होगा। ए होगा, वेरी गुड, ए ही होगा। ठीक है, तो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, इसको खोलना है पूरे को। ठीक है, 25 तो 25 ही रहेगा। 5 की घात 2 क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा टी की घात 8 बटे 10 की घात 3 कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा टी की घात 4। इस यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, इनको काटना है संख्याओं को। तो देखो 5 और 10, 5 के पहाड़े में आते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसी तरीके से ये वाला 5 और ये वाला 10, 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसी तरीके से ये वाला 25 और ये वाला 10, 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, 5 गुणा 1 गुणा 1 गुणा टी की घात 8 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा टी की घात 4। 5 की 1 में गुणा करोगे 5, फिर 1 में गुणा करोगे तो 5 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 बटे 8 हुआ। अब इसमें आप क्या करोगे, जो आपको नियम बताया गया है, टी की घात 8 बटे टी की घात 4। नियम क्या कहता है हमारा, कि जब ए की घात m को ए की घात n से भाग करते हैं, मतलब जिनके आधार एक जैसे हों, उन दो घातों को जब भाग करते हैं तो घातांक क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। इसी तरीके से टी की घात 8 बटे क्या था, टी की घात 4। तो इसमें भी तो आधार एक जैसे हैं, दोनों के आधार क्या है, टी है, दोनों के आधार क्या है, टी है। तो जो घातांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी 8 और 4 क्या हो जाएंगे, माइनस 8 माइनस 4। तो क्या बन गया, टी की घात 4। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 बटे 8 टी की घात 4। यही मेरा क्या हुआ आंसर, ऑप्शन ए। दोबारा देख लो, मैंने 25 को तो 25 लिखा, 25 को 25 लिखा, 5 की घात 2 को 5 गुणा 5 लिखा, गुणा टी की घात 8। ठीक है, बटे 10 की घात 3 को क्या लिखा मैंने, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा टी की घात 4 को टी की घात 4 लिखा। कोई डाउट, गुलशन, कोई डाउट यहां तक? नो सर। 5 की घात 2 को 5 गुणा 5 लिखा है, 10 की घात 2 को 10 गुणा 10 गुणा 10 लिखा है। ठीक है, इसके बाद आप अगर ध्यान से देखो तो 5 और 10, ये वाला 5 और ये वाला 10 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 से कट गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसी तरीके से ये वाला 5 और ये वाला 10 भी 5 के पहाड़े में आते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये वाला 25 और ये वाला 10 भी 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। कोई डाउट यहां तक? गुलशन क्लियर? गुलशन बताइए। फिर मैंने क्या किया, 5
गुणा 1, ठीक है, जो मतलब कटने के बाद जो आया 5 गुणा 1 वो यहां लिख दिया ऊपर। 25 में डाउट है? देखो भाई 25 में क्या कैसे डाउट आ गया? ये 25 है, गुणा 5 गुणा t की घात 8 बटे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा t की घात 4। आप ये देखो, ये 25 और ये 10 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं या नहीं आते? आते हैं ना, दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनको 5 से काट दूंगा। तो 25 कितनी बार जाएगा? 5 से 5 बार, 5 पंजे 25। 10 कितनी बार जाएगा? 5 से 5 दूनी 10। इसी तरीके से ये वाला 5 और ये वाला 10 भी 5 के पहाड़े में आते हैं। ये वाला 5 और ये वाला 10 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो मैं इनको क्यों काट रहा हूं, ये मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था कि जब हम गुणा करते हैं तो हम ऊपर से नीचे अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट सकते हैं, ये आपको याद होगा। इसी तरीके से ये वाला 5 और ये वाला 10 भी 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 5 गुणा 1 कितना हुआ? 5 बटे 2 गुणा 2 कितना हुआ? 8। आया समझ में गुलशन? तो ये 5 बटे 8 हो गया। अब इसमें मैंने क्या लगाया है? घातांक का नियम। कौन सा नियम? ये वाला। a की घात m बटे a की घात n क्या होता है? a की घात m माइनस n, ठीक है। इसीलिए t की घात 8 बटे t की घात 4 क्या होगा? t की घात 8 माइनस 4 यानी t की घात 4। तो यहां पर क्या आ जाएगा? t की घात 4। यही मेरा आंसर हुआ। गुलशन क्लियर हुआ? गुलशन देखो, आप एक तो क्लास रेगुलर किया करो, है ना। अगर आप क्लास बीच में, क्योंकि आज आप बहुत दिन बाद मुझे क्लास में दिखे हो, तो अगर आप क्लास बीच में मिस कर दोगे ना तो मतलब बहुत नुकसान हो जाएगा उससे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास अगर रेगुलर करते रहोगे आपको आदत पड़ जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास में, कोई बात नहीं श्वेता, हो जाएगा। आज टीचर्स डे था इसलिए नहीं हुआ होगा शायद, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास में जो रेगुलर आते हैं, आप उनसे पूछो, उनको आदत पड़ चुकी है। उनको आदत पड़ चुकी है कि 5:30 बजे क्लास होती है। तो आप जिनको आदत नहीं है वो आदत डालो, क्लास होती है 5:30 बजे, आओ मजे से पढ़ो, कुछ करना थोड़ी ना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं बस, ठीक है। तो क्लास में रेगुलर रहो भाई। जो बच्चे बीच बीच में क्लास में नहीं आते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो टाइम से क्लास में आओ और रेगुलर रहो, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो क्लास में रेगुलर रहते हैं, उनसे आप पूछो, उनको आदत पड़ चुकी है इस क्लास की, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया है। होमवर्क मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगा।